जय श्री राम, जय घाटवाड़ा धाम सरकार। बड़ी ही सुंदर कथा है भगवान राम से संबंधित। भगवान राम का क्या प्रताप है नाम का, सिर्फ नाम मात्र और एक बार नाम लेने में बड़ा ही प्रताप भगवान खुद ही अपना देते हैं। एक भक्त था, भक्त यानी पूरे परिवार एक व्यक्ति से बड़े परेशान थे और उससे परेशान होकर पूरे घर वाले एक संत के पास ले गए और उसने जिंदगी में कुछ नहीं किया, पाप ही पाप किए, हर चीज में फायदा ढूंढना, इससे क्या होगा, क्यों काम धंधा कुछ करना नहीं, कोई काम की बोले तो इससे क्या होगा, क्या फायदा है, हर चीज में फायदा। तो साधु के पास ले गया, उनसे कहा भगवान हम बड़े परेशान हो गए इससे, और इससे कोई काम वाम तो है नहीं, कुछ करता भी नहीं है और बड़े परेशान, आप इसको रख लीजिए। उसका नाम, संत ने पूछा क्या नाम है तुम्हारा, क्यों करते हो ऐसा? उसने कहा मेरा नाम हरिओम है और क्या फायदा आज? तो संत से कहा ठीक है तुम यहीं पर रहो आश्रम में। तो उसने कहा 2 शर्त पे रहूंगा, अगर आप तैयार हो। तो उन्होंने कहा बोलो। तो उसने कहा कि पहली बात तो मैं कोई काम नहीं करूंगा। तो उन्होंने कहा ठीक है मत करना। दूसरी शर्त यह है कि मैं भगवान का नाम नहीं दूंगा, जाप भी नहीं करूंगा भगवान का, तुम गाओ भजन करो। तो उसने कहा, गुरुदेव ने कहा कि क्यों नहीं करोगे, क्या नुकसान है इससे? कि मेरा सिर दुखने लग जाता और चक्कर आने लग जाते, नींद आती है मुझे नाम लेने में, और इससे क्या फायदा होगी? उनने कहा ठीक है कि मैं मेरी मर्जी से रहूं। उन्होंने कहा ठीक है चलिए। तो भाई समय चलता रहा, वो आश्रम में रहा और कुछ समय बीता। तो एक दिन गुरुदेव जो संत थे वो दोनों के दोनों वन में गए तो दोनों विचार कर रहे थे। उन्होंने कहा कि तू एक काम कर, राम का नाम ले, राम पूछा। तो उसने कहा कि राम के नाम से क्या होगा, इससे क्या फायदा? तो संत ने कहा तंबाकू खाते हो? उसने कहा हाँ, इससे क्या फायदा? उनने कहा बीड़ी पीते हो? उसने कहा हाँ, तो इससे क्या फायदा? उसने कहा अभी तक सोचा ही नहीं, विचार ही नहीं किया, इससे क्या फायदा, फिर क्यों खाते हो? ऐसे ही। तो फिर इनसे कोई फायदा नहीं तो हर व्यक्ति राम के नाम में ही फायदा क्यों ढूंढता? भगवान के कार्य में भगवान, जैसे तुम किसी से कहोगे भाई रामायण पढ़ लिया कर, हनुमान चालीसा पढ़ लिया कर, सुंदरकांड पढ़ लिया कर, तो वो व्यक्ति कहेगा कि क्या फायदा? हर व्यक्ति के जबान पर एक ही प्रश्न होता है, क्या फायदा? तो तंबाकू से कोई फायदा, बीड़ी से कोई फायदा? तो उन्होंने कहा ठीक है एक बार लूंगा बस। उसने कहा एक बार नाम लूंगा। उन्होंने कहा ठीक है चल कम से कम एक बार तो ले। तो वो जैसे तैसे मानकर उसने कहा राम। तो संत ने कहा वो गया गाँव। कुछ समय बाद भाई उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु हुई तो यमराज के पास गया। तो यमराज ने जैसे ही अपने पूरे डिपार्टमेंट, पूरी कैबिनेट बिठा के यमदूतों से कहा इसने कौन सा अच्छा काम किया इतने बड़े जीवन में, जो भी हो इसका कोई अच्छा काम और बुरे काम देखो। तो यमदूतों ने कहा प्रभु इसने जिंदगी में कोई भी अच्छा काम नहीं किया, सिर्फ जीवन में एक बार ही राम का नाम लिया, इसने एक बार राम बोला इसने। उसे संत की बात अच्छी तरीके से याद थी। तो यमराज ने कहा कि पहले एक काम कर, तू पुण्य का प्रताप जानना चाहता है राम के नाम, तो इसका क्या फायदा, क्या लेना चाह रहा है? तो उसने कहा, उसे गुरु जी की याद आई। उसने कहा गुरु जी ने कहा था कि राम के नाम से जो भी मिलता हो वो दे दो। तो यमराज से उसने कहा कि जो भी इसका जो भी मिलता हो वो दे दो। तो यमराज बहुत देर तक मंथन किया। यमराज ने कहा कि राम के नाम से मिलता क्या है एक बार बोलने से। तो यमराज को पता, बड़ी विडम्बना हुई। यमदूत सहित और उसको साथ में लेकर उन्होंने कहा ब्रह्मा जी से पूछा जाए। यमराज ने कहा, यमदूत और यमराज और वो बालक सहित ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। तो ब्रह्मा जी से कहा प्रभु बड़ी विडम्बना का विषय है, ये आप ही बताओ, आप ही जान सकते हो, आप तो सर्वव्यापक को सब जानने में, सब कुछ जानने में सामर्थ्यवान हो। उन्होंने कहा कि एक इसने जीवन में कुछ कार्य किया नहीं, पाप के पाप किए, सिर्फ एक बार नाम लिया।
का नाम लिया और कह रहा है कि जो भी राम के नाम से मिलता हो वो दे दो। तो ब्रह्मा जी ने कहा ये तो मुझे भी पता नहीं भाई। ब्रह्मा जी ने चलो शंकर जी बताएंगे, वही दिन और रात जप रहे हैं भगवान राम को, वही करते रहते हैं, उनको बहुत अच्छी तरीके से पता होगा। राम का नाम जाना त्रिपुरारी, उनसे अच्छा कौन जान सकता है। तो सभी ब्रह्मा जी सहित यमराज यमदूत और वो सहित पहुंचे कैलाश पे पहुंचे शंकर जी के पास। शंकर जी से प्रार्थना करी, प्रभु बड़े संकट में हैं और इसने कुछ भी नहीं किया जिंदगी में, पाप किए, सिर्फ एक बार राम का नाम लिया। कहता है कि जो भी मिलता हो दे दो। अब ये तो हमें पता नहीं, क्या आपको पता हो प्रभु, आप बताएं। तो शंकर जी भी अचकित हुए, उन्होंने कहा ये तो मुझे भी पता नहीं, एक बार बोलने से क्या मिलता है। तो शंकर जी ने कहा कि जिसका नाम है वो ही बता सकता है इसके बारे में, तो इससे क्या मिलता है। फिर ब्रह्मा जी, शंकर जी, यमराज, यमदूत सहित और उसको लेकर भगवान राम की शरण में गए। वही राम जी से पूछा, प्रभु बड़ी विडंबना का विषय, बड़ा संकट है, आप इतना बता दें, आपको ही पता होगा, हमें पता भी नहीं है कि एक बार इसने जिंदगी में पाप किए, सिर्फ एक बार ही राम का नाम लिया और कहता कि जो मिलता हो वो दे दो। राम जी ने कहा कि ये तो मुझे भी पता नहीं है, लेकिन इसने राम का एक बार जाप किया तो इसे यहीं पर मेरे पास ही छोड़ दो, इसको मेरी शरण में ही छोड़ दो। सिर्फ राम के नाम का तात्पर्य यह है, राम का नाम का ऐसा प्रताप है जो किसी का भी पता नहीं है, लेकिन भगवान अपनी शरण में अपने भक्त को ले लेते हैं, ऐसा राम का प्रताप है। इसलिए राम का स्मरण करें, राम से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं, सनातन से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं। जय श्री राम, जय गाड़वाड़ा।